सो हेलो मित्रों, भाइयों, बंधुओं, सब लोगों को नमस्कार, प्रणाम। ठीक है, तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? क्लोम का नियम। ठीक है, क्लोम का नियम किसने दिया था, कब दिया था, और क्लोम के नियम में है क्या, क्लोम का नियम का गणितीय रूप, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या होता है क्लोम का नियम, ये सबसे पहले देख लेते हैं किसने दिया क्लोम का नियम। गुलाम नामक वैज्ञानिक ने सन 1785 में एक नियम प्रतिपादित किया। ठीक है, तो गुलाम क्लोम नहीं होता, गुलाम होता है। गुलाम नियम को प्रतिपादित किया था किसने? गुलाम ने नामक वैज्ञानिक ने। कब प्रतिपादित किया था? 1785 में। ठीक है, अब इसके अनुसार क्या है, जिसके अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य, मतलब जो दो बिंदु हैं, एक ये है और एक ये है, इन दोनों बिंदु को हम आवेश मान लेते हैं। ठीक है, पिछली बार अपने से देख लिया था आवेश किसे कहते हैं, है ना। आवेश मतलब क्या है? आवेश अभी बता देता हूँ। आवेश आवेश क्या है? जब दो किसी मतलब पृथक्कृत, जब किसी दो निकाय को आपस में रगड़ा जाता है। ठीक है, तो और उसको रगड़ने के बाद उसको किसी हल्की वस्तु से मतलब नेड़ ले जाया जाता है, तो वो आकर्षित करती है अपने को, उसी को आवेश कहते हैं। एक प्रकार समझने से हम इस पेन को यदि हम बालों में रगड़ेंगे, ठीक है, और हल्की कागज के पास ले जाएंगे तो वो चिपकेगा, उसको कहेंगे क्या? जो अपने और आकर्षित करेगा उसको कहेंगे हम आवेश। सबसे सरल उदाहरण था। इसमें क्या कह रहा? दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। दो बिंदु हैं वो आवेश हैं, जो दो बिंदु हैं उनको आवेश कहेंगे। ठीक है, उनके मध्य मतलब बीच में लगने वाला आकर्षण होगा, मतलब सजातीय आवेश होंगे या फिर विजातीय आवेश होंगे। सजातीय होंगे तो आकर्षण होगा, सजातीय होंगे तो प्रतिकर्षण होगा, अजातीय होंगे तो आकर्षण होगा। ठीक है, इसलिए कहा है कि आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिणाम, मतलब उन दोनों के बिंदु ए व बिंदु बी के परिणाम मतलब गुणनफल के समानुपाती होता है। एक बार ध्यान सुन लो, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसको मैं गणित रूप में और अच्छे से बताऊंगा तो समझ में आएगा। तथा उनके बीच की, मतलब जो इन दोनों के बीच की दूरी रहेगी, ये उनके बीच की दूरी के वर्ग, मतलब इसके जो भी होगा इसको मानेंगे अपनी आर, तो आर का वर्ग होगा, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और क्या है? यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। मतलब यह बल जो है, मतलब कूलाम का नियम है जो, उसमें जो बल उपयोग में होता है ना, तो जो आवेश वाली ये रेखा है उनको अनुदिश कार्य करता है। और ये जो अभी पढ़ा ना, इसे ही कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम कहते हैं। अभी भाई थोड़ा हेटक हेटक के बोला हूँ ना, आगे पीछे करके यहाँ वहाँ, मुझे खुद समझ में नहीं आया है, तो अपन अच्छे तरीके से समझते हैं, गणितीय रूप में एक नंबर समझ में आएगा मित्र। ठीक है, तो यहाँ गणितीय रूप में दिया है व्यंजक के रूप में, यहाँ पर ये इतना सारा। तो अपन सबसे पहले इसने क्या किया था, परिभाषा में क्या कहा गया था कि दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो ये हुई अपनी दो बिंदु Q1 और Q2, उनके बीच में आकर्षण होगा, ये आकर्षण है। ठीक है, अपने आस मतलब पास में हो रहा है आकर्षण, और ये हो गया क्या? प्रतिकर्षण। ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ठीक है, उसके बाद क्या कहता? आवेशों के परिणाम के गुणनफल के समानुपाती होता है। आवेशों के परिणाम मतलब इन दोनों का गुणनफल, ठीक है, इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अब ये समानुपाती कहा है तो अपन लिख सकते हैं F समानुपाती। समानुपाती कहाँ है? समानुपाती का चिन्ह लगा दिए। कैसे? बल का प्रयोग किया है, कोई ना कोई बल तो लगा ही रहा है इन दोनों में, तो Q1 और Q2 हो गया। गुणनफल है ना, क्या लिखा है? परिणाम के गुणनफल के समानुपाती है, तो परिणाम हो जाएगा ये
इनके गुणनफल के समानुपाती होगा ये बल। ठीक है, और दूसरा क्या है उसके आगे, तथा इनके इनके बीच की दूरी, जो ये दूरी हो जाएगी ना, ये उसके वर्ग हो जाएगा। ठीक है, इसका वर्ग हो जाएगा, दूरी का वर्ग एक के व्युत्क्रमानुपाती। अब एक सीधी सी बात है, समानुपाती रहेगा तो गुणा का चिन्ह लगेगा, और व्युत्क्रमानुपाती रहेगा तो भाग का चिन्ह, मतलब बटे में आएगा। समानुपाती था तो Q1 इंटू Q2 हो गया। अब व्युत्क्रमानुपाती बोला है, उनके बीच की दूरी हो ये, और व्युत्क्रमानुपाती बोला है तो 1/r आ जाएगा, और वर्ग तो पहले ही बोला है तो व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो F बराबर आ जाएगा, F समानुपाती आ जाएगा 1/r²। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2। अब इन दोनों से अपन देखते हैं कि इसका दायां मतलब बायां पक्ष समान है दोनों समीकरण का, तो हम कह सकते हैं कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है ना। उसके बाद अपन समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक तो लेनी पड़ेगा एक, और वो नियतांक हम a ले लेते हैं। F बराबर आ जाएगा a Q1 इंटू Q2/r²। यहाँ पर हमें बताना पड़ेगा कि नियतांक a लेने पर या होने पर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमारा जो a है उसका मान रख देंगे, a का मान बराबर 1/4 पाई x फ्लोर 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान रख दिए a का मान, और जैसा कहते हैं ऐसा f बराबर 1/4 x फ्लोर 0 इंटू x Q1 इंटू Q2/r²। अब a बराबर इसके बराबर होता है, मतलब a के दो मान होते हैं, ये होता है या फिर ये होता है। जैसे पाई का मान होता था, है ना, 22/7 या 6 ऐसे कुछ होता था। ठीक है, तो इसके दो मान हैं, तो अब इसको बदल के हमको इसको लिख देंगे, तो ये जाएगा F बराबर 9×10⁹ गुणित Q1 इंटू Q2 न्यूटन/r न्यूटन। ठीक है, अब यदि माध्यम K है तो उसमें सीधा जाएगा F बराबर 1/4 x फ्लोर K इंटू Q1 इंटू ये हो गया F बराबर 1/4 x फ्लोर K इंटू Q1 इंटू Q2/r² न्यूटन। सीधे आंसर ये हो गया हमारा सॉल्व। तो एक बार और अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर अपन ने इसके पहले मान दो बिंदु आवेश कौन है, Q1 है और Q2 है, और जिनके बीच की दूरी है r, सीधे से पहले ही मान लिए, है ना। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ पर अगर लेना हो तो। ठीक है, और इसका भी ले लीजिए लेना हो तो। इस व्यंजक के साथ 8 मिनट पूरे होते हुए तो हम आपसे जाने की इजाज़त लेंगे। बाय बाय, टाटा, सी यू। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो ही लाइक करना, सब्सक्राइब करना, प्लीज़ शेयर ज़रूर करना।